हाय फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख नदियों से क्वेश्चन बन सकते हैं या आपके पीएससी व्यापम सब इंस्पेक्टर में पूछे जा सकते हैं। यहां पे वही क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिले। ऐसा क्वेश्चन कराने कोई मतलब नहीं आपको कि एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल हो। तो जितने भी क्वेश्चन तैयार किए गए सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं और जो कि पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन को लेके आए हूँ। जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लगा के देख सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा के भी देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। यहाँ से मैं डेफिनेटली बोलता हूँ पूरा दावे के साथ, यहाँ से जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होगा। आप मॉक टेस्ट वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा के देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो आज नारंगी, बाघ, कोटरी, सबरी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बैलाडीला पहाड़ी से दंतेवाड़ा से जो निकलने वाली नदी कौन सी है? तो आपके जो सबरी नदी है, जो कि बैलाडीला पहाड़ी से निकलने वाली नदी सबरी नदी है। तो याद रखिएगा जो कि यहाँ और सबरी नदी जो कि आपके बैलाडीलक पहाड़ से निकलने वाली एकमात्र नदी है। तो बैलाडीलक पहाड़ी आपके कहाँ है? तो दंतेवाड़ा में। याद रखिए, यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में इसको रिपीट किया जाता है पीएससी में। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, महानदी, सोन नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महानदी। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी पर बना हुआ है। तो जो आपका जो हीराकुंड बांध है कहाँ पे है? तो आपके उड़ीसा संबलपुर पर स्थित है। तो याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशिया का नियाग्रक नाम से प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो आपका चित्रकूट, कांगेर धारा, तीरथगढ़, रानीदा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी, इसका चित्रकूट है जो आपका सही आंसर हो जाएगा, चित्रकूट। तो एशिया का नियाग्रक नाम से जो प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? तो चित्रकूट जलप्रपात, जो कि एशिया का नियाग्रक नाम से इसको जाना जाता है और प्रसिद्ध जलप्रपात है चित्रकूट। याद रखिए, कमेंट करके मेरे को बताइए कि चित्रकूट जो जलप्रपात है कहाँ पे स्थित है छत्तीसगढ़ के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपके CGPSC 2005 में आए हो क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो हसदो, खारून, रेंड, इंद्रावती नदी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो आपके रेंड रेंड पे जो कि बना हुआ है। तो आपका रक्सगंडा जलप्रपात रेंड नदी पर जो कि यहाँ स्थित है। आपका CGPSC 2005 में आया हो क्वेश्चन, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो बस्तर, सरगुजा, दंतेवाड़ा, रायपुर। तो रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो आपके सरगुजा जिले में रक्सगंडा जलप्रपात स्थित है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए, सरगुजा जिले में स्थित है आपका जो रक्सगंडा जलप्रपात है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है? तो 2, 3, 4 या 5। तो राजिम कितनी नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपके 3 नदियों पर जो कि संगम पर स्थित है आपके राजिम। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंदाई जलप्रपात किस स्थान पर स्थित है? तो रायपुर कवर्धा मार्ग पर, बिलासपुर रायपुर मार्ग पर, बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग पर, या डी है रायपुर जगदलपुर मार्ग पर। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग में आपका जो केंदाई जलप्रपात आपके आपके इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिलासपुर और अंबिकापुर जो मार्ग पे आपका केंदाई जो जलप्रपात है स्थित है। वो जो आपका वो एग्जाम में इसको पूछा जाता है, कौन से ज़िले में पूछा जाएगा? तो आपका कोरबा ज़िले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानीदा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो जसपुर, दुर्ग, बस्तर, कोरबा। तो रानीदा जो जलप्रपात है किस जिले में स्थित है? तो आपके जसपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जसपुर के निकट एक जलप्रपात नाम वहाँ किसी रानी द्वारा कूदकर आत्महत्या कारण पड़ा है। तो आपके रानी स्वर्ग, रानी समाधि, रानीदा, रानी दाग या रानी दाह। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, रानीदा। जो जसपुर के निकट एक जलप्रपात है रानीदा, जो कि आपके जो रानी थी, जो कि उनका एक रानी थी, तो जो कि आत्महत्या करने के कारण जो कि इसका नाम रानी दाह पड़ा है। तो याद रखिएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जसपुर के निकट जलप्रपात जो कि रानी था, जो कि एक रानी खुद कर आत्महत्या करने के कारण यह आप उनका नाम रानी दाह पड़ा है, जो कि जसपुर ज़िले में स्थित है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो कोरिया, कवर्धा, जसपुर, सरगुजा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोरिया। तो जो अमृतधारा जो जलप्रपात है किस राज्य में स्थित है? तो आपके कोरिया जिले में स्थित है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम पे बेस पे तैयार किए गए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनेंद्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास स्थित जलप्रपात कौन सा है? तो अमृतधारा, स्वर्णधारा, दूधधारा और डी है आपका सातधारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमृतधारा, जो कि मनेंद्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास स्थित जलप्रपात है, जिसका नाम है अमृतधारा, याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मलाजकुंडम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कांकेर, बिलासपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा। तो मलाजकुंडम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो आपके कांकेर जिले में स्थित है, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तांबड़ा घूमड़, मेंद्री घूमड़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपके अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, या वन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, या किला के लिए प्रसिद्ध है, या डी है आपका जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिए, जो तांबड़ा घूमड़ या मेंद्री घूमड़ किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपके जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रानीधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कोटरी, बाघ, मरी, सबरी। तो रानीधारा जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है? आपके सबरी नदी पर स्थित है, याद रखिएगा, रानीधारा जलप्रपात सबरी नदी पर बना हुआ है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके CGPSC 2016 में आए हुए क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नांकित समूह में लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों का अवरोही क्रम में सही है? तो आपके CGPSC 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन है, नदियों को यहाँ पे अवरोही क्रम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो अवरोही क्रम में जमाएंगे तो आपका शिवनाथ नदी आ जाएगा, फिर इंद्रावती नदी आएगा, फिर आपका मांड नदी आएगा, फिर आपका रिहंद नदी आएगा। तो जो छत्तीसगढ़ी जो नदियाँ हैं आपके लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में इसको जमाएंगे तो शिवनाथ, इंद्रावती, मांड और रिहंद नदी ऐसे करके अवरोही क्रम में आ जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेहार या बिजाल तथा सोप किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो गंगा, रिहंद, सोन, कन्हार। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रेहार या बिजाल तथा सोप किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो आपका सोन नदी की सहायक नदी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी, मोरना तथा महान किस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं? तो गंगा, रिहंद, सोन, कन्हार। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा रिहंद। तो गोदावरी, आपके मोरनी तथा जो आपका मोहन नदी जो प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो रिहंद नदी इसकी सहायक नदी है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य की कौन सी नदी छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा बनाती है? तो कन्हार नदी, सोन नदी, रिहंद नदी या आपका तांड नदी। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कन्हार नदी। यह जो नदी है छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा बनाती है। तो याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्हार नदी किस स्थान पर सोन नदी में मिलकर जो कि जाकर मिल जाती है? तो आपका मावली भाड़, कोंटा, माचकोट, बगीचा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा कोंटा। तो कन्हार नदी कोंटा पर जो कि सोन नदी में जाके मिल जाती है। तो याद रखिएगा, तो कोंटा आपके सोन नदी में जाके मिल जाती है। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी पर्वत श्रेणी महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती है? तो महादेव, सतपुड़ा, विंध्याचल, मैकल। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैकल। तो यह जो पर्वत है श्रेणी महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती है, मैकल श्रेणी। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंजर एवं टांडा नदी किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? तो महानदी प्रवाह तंत्र के अनुसार गोदावरी प्रवाह तंत्र, गंगा प्रवाह तंत्र या डी है नर्मदा प्रवाह तंत्र। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नर्मदा प्रवाह तंत्र। जो आपका जो नर्मदा प्रवाह तंत्र है ये आपके बंजर और टांडा नदियों के इस बीच आपके जो कि प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है नर्मदा प्रवाह तंत्र, याद रखिए, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चर्रे मर्रे झरना राज्य के किस जिले में स्थित है? तो कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा। तो चर्रे मर्रे झरना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, आपके कांकेर जिले में आपके चर्रे मर्रे झरना इस राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। जो आपके PSC में पूछा गया क्वेश्चन है, तो कांकेर में आपके चर्रे मर्रे झरना स्थित है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बस्तर के सातधारा जलप्रपात की 6 धाराओं के नाम है आपका
बौद्ध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा और शिव धारा और वाण धारा। तो शिव चित्र धारा 7वीं धारा कौन सी है? तो आपका कपिल धारा, जो कि यहाँ 7वीं धारा है। तो याद रखें, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोन लहरसी के पास कौन सी नदी महानदी में आकर मिल जाती है? तो हसदो नदी, मांड नदी, जोंक नदी या डी है शिवनाथ नदी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिवनाथ नदी। यह आपके सोन लहरसी के पास जो कि शिवनाथ नदी महानदी में जाकर मिल जाती है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा, शिवनाथ नदी। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महानदी, हसदो, शिवनाथ, रायपुर। तो आपका हसदो जो नदी है यहाँ पे जो कि मिनी माता परियोजना स्थित है हसदो नदी पर, याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है तो महानदी को, इंद्रावती नदी को, दूध नदी को या खारून नदी को? तो छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है आपके महानदी को, याद रखिएगा, जो कि 3 नदियों का संगम है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डंकिनी नदी का उद्गम स्थल है डांगरी और डोगरी, डोंगरगांव, डोंगरगढ़ या डोंगरमान? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डोंगरी, आपका डोंगरी। ये डंकिनी नदी का उद्गम स्थल डांगरी या डोंगरी है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महानदी पैरी और सोंढूल नदियों के संगम पर बसा जो शहर है कौन सा है? तो रायपुर, सिरपुर, रतनपुर, राजिम। तो महानदी पैरी और जो सोंढूल नदी है इस संगम पर बसा शहर कौन सा है? तो राजिम है, याद रखिएगा। जो संगम स्थल पर बना हुआ है महानदी पैरी और सोंढूल नदियों के संगम पर राजिम बसा हुआ। यहाँ पे मेला भी लगता है आपके 15 दिनों का। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलपाड़ इंदुल जलप्रपात किस नदी के आपके किस जिले में स्थित है? तो आपका सरगुजा, दंतेवाड़ा, आपका रायगढ़, बस्तर। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, दंतेवाड़ा। तो पुलपाड़ इंदुल जो आपका जो जलप्रपात है कहाँ पे स्थित है, किस जिले में? तो इसका दंतेवाड़ा सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 59 क्वेश्चन है, महानदी शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ के कौन सा प्राचीन तीर्थ बसा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चंपारण्य, शिवरी नारायण, राजिम, दामाखेड़ा। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी इस त्रिवेणी संगम पर छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन तीर्थ जो शहर है कौन सा है? तो आपका शिवरी नारायण बसा है। तो याद रखिए, जो कि 3 नदी महानदी, शिवनाथ और जोंक नदी के त्रिवेणी संगम पर जो कि यहाँ प्राचीन तीर्थ बसा है शिवरी नारायण। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाए। माता सबरी के बेर भगवान राम जी कहा जाता है, यहीं आके खाए थे। यहाँ को भव्य तरीके से इसको शिवरी नारायण, कभी अगर नहीं देखा होंगे, अभी भव्य तरीके से उसको बनाया गया। अभी हाल ही मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे जो कि भव्य तरीके से इसको जो कि सजाया गया है। आके कभी भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको जो कि सजाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांड नदी छत्तीसगढ़ की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो आपका महानदी, शिवनाथ, इंद्रावती, केलो। तो मांड जो नदी है छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो आपका महानदी, याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीलागर किस नदी की सहायक नदी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका महानदी, शिवनाथ, हसदो, केलो। तो लीलागर जो नदी है जिसकी इसकी सहायक नदी कौन सी है? तो शिवनाथ नदी है, याद रखिएगा। तो लीलागिर जो नदी की सहायक नदी आपका शिवनाथ नदी इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, शिवनाथ नदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? तो रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? तो आपके बस्तर संभाग में, याद रखिएगा। तो सर्वाधिक जलप्रपात आपके बस्तर क्षेत्रों में देखने को मिलता है यहाँ पे। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तालाग्राम किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मनियारी नदी, खारून नदी, महानदी या शिवनाथ नदी? तो तालाग्राम जो नदी है किस किनारे बसा हुआ है? जो तालाग्राम है आपके मनियारी नदी के किनारे बसा हुआ, याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन सही हो जाए, मनियारी नदी के किनारे बसा है आपका तालाग्राम। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रानी झूला नामक स्थान किस नदी का उद्गम स्थल है? तो हाप नदी, इब नदी, गुदरर नदी या कुबरन नदी? तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। रानी झूला जो नामक स्थान है किस नदी का उद्गम स्थल है? तो इब नदी का उद्गम स्थल है। तो याद रखिए, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी प्रवाह तंत्र का विस्तार किन जिलों के अंतर्गत आता है? तो आपके कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा या सभी?
तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी तो गोदावरी जो प्रवाह तंत्र है जिसका विस्तार आपके कांकेर, बस्तर और दंतेवाड़ा इस जिलों के अंतर्गत आता है। याद रखिए गोदावरी जो अपवाह तंत्र का विस्तार आपके कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा तो आपके इन तीनों जिलों के अंतर्गत चूँकि इसका विस्तार पाया गया है। तो इसका ए, बी और सी और डी ये सभी सही आंसर हो जाएगा। तो आज का क्वेश्चन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मेरे हिसाब से क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसको बार बार रिविज़न करिए ताकि आप एग्ज़ाम टाइम आपको कंफ्यूज मत होइए। तो चलिए बस आज के लिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।